हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम आर ओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह जो टेस्ट सीरीज है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। इसको सॉल्व करने से आपका जो प्रीवियस ईयर है साथ ही साथ तैयार होता रहेगा। और अगर आप लोगों ने ये हमारा आज 6वीं टेस्ट सीरीज है, इसके पहले हमने 5 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है और चैनल पे अपलोड है। तो अब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता दें कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 4 फरवरी, अभी जो सूत्रों से पता चल रहा है 4 फरवरी एग्ज़ाम डेट अनुमानित, मतलब आयोग की तरफ से ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन 4 फरवरी का अनुमान लोग लगा रहे हैं। और 4 फरवरी तो अभी आप लोगों के पास 3 मंथ का टाइम बचा है और इसमें आज 4 तारीख हो गई है। तो पढ़ाई के पर्पज़ से देखा जाए तो जीएस और सब चीज़, जीएस हिंदी के 6 टॉपिक हैं और बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ना है, तैयार करना है। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और फॉर्म अगर आपने अभी तक फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। साइट अब शायद ठीक चलने लगी है। ओटीआर की समस्या हो रही थी तो ओटीआर भी करके फॉर्म फिल कर दीजिए। बाकी तो यही है कि हाँ 4 फरवरी अगर डेट है, अगर फरवरी की मान लो 4 फरवरी नहीं भी है, फरवरी में है, फरवरी फर्स्ट वीक या लास्ट वीक, तो कोई नहीं, आप उस फरवरी मंथ को मान करके तैयारी करिए और यकीन मानिए अच्छे से तैयारी करिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं आती, बहुत टाइम लगता है। तो अब एक बार आई है तो इसका लाभ उठा लीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आपने हिंदी अभी नहीं पढ़ा है तो हिंदी हमने घटना चक्र सॉल्व किया है और चैनल पे वो वीडियोज अपलोड हैं। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपनी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, वह श्रेष्ठ धावक है में विशेष है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धावक। नेक्स्ट प्रश्न है, यह गाय कम दूध देती है, वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो इसका सही आंसर होगा कम जो है या दूध की विशेषता बताया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध की। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, वाक्य में विशेषण है। ग्रामीण व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, इस वाक्य में विशेषण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुणवाचक, क्योंकि परिश्रमी लगा हुआ है और ग्रामीण तो गांव की विशेषता बता रहा है, तो गांव के लोग परिश्रमी होते हैं, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस पुस्तक को यहाँ ले आइए, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, उस पुस्तक को यहाँ ले आइए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निश्चय या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वां शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो 11वां शब्द जो है यह आपका होगा ऑप्शन सी, क्रमवाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में विशेषण शब्द है, निम्नलिखित में विशेषण शब्द पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बल। बाहरी जो है यह विशेषण शब्द है। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, मेरा भाई अमेरिका जा रहा है, वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। मेरा भाई अमेरिका जा रहा है, इसमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, उनकी चप्पलें काफ़ी मोटी और मजबूत हैं, वाक्य में विशेष है। उनकी चप्पलें काफ़ी मोटी और मजबूत हैं, तो किसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो चप्पलें जो है यहाँ पे विशेष हैं। नेक्स्ट है, मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मोर के लिए पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनक। कनक जो है यह सोना का पर्यायवाची है, बाकी सिखी, नीलकंठ और ध्वजी मोर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुहासन जो है यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भानुजा, कालिंदी और सूर्यसुधा यमुना का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, अतिथि के लिए पर्यायवाची है,
तो अतिथि के लिए पर्यायवाची होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अभ्यागत। अभ्यागत अतिथि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है। कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मृग मद। बाकी मदन, कुसमुसर और रतिपति ये कामदेव के पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भरमर के लिए पर्यायवाची है। भरमर के लिए पर्यायवाची है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भृंग। भृंग भरमर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। विष्णु के लिए पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उर्मी जो है यह किरण का पर्यायवाची है। बाकी उपेंद्र, शेषशाही, चक्रपाणी यह विष्णु जी के पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से पेड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अम्बुद जो है यह पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दरखत, रुख और द्रुम यह पेड़ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंबर। अंबर जो है यह मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बहिन का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है ऑप्शन बी चित्रक जो है यह बहिन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सागरमिणी, भगिनी और बांधवी यह बहिन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, शिक्षक का पर्यायवाची है। शिक्षक का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य। शिक्षक का पर्यायवाची होगा आचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। त्रिदोष शुद्ध रूप में लिखा गया है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें पूछा है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी औद्योगिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परिणति जो है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी ये तीनों गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, चातक सुवात की बूंद का प्यासा होता है। तो सुवाति जो है यह गलत लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन सी स्वाति जो है यह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, साहित्य और समाज का अन्यान्यश्रित संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर है ऑप्शन बी अन्योनाश्रित, ये बिल्कुल सही रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाह, तो इसमें से पूछा गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन डी वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। रचयिता गलत लिखा हुआ है, इसका सही होगा ऑप्शन ए रचयिता। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न किए हुए को ना मानने वाला। किए हुए को ना मानने वाला प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर है ऑप्शन डी कृतघ्न। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। तो मदिरा जिससे पिया जाता है उस प्याले का नाम होता है चषक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। इसका सही शब्द होगा ऑप्शन सी स्त्रैण। यहाँ आई की मात्रा होगी स्त्रैण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाग्दत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द। तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन बी आकाश वृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, निम्न में से विशेषण है। इसमें पूछा गया है कौन सा विशेषण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुंदर जो है यह विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो इसके लिए एक शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विस्थापित। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दुरभ संधि। मतलब आर ओ के एग्जाम में ही नहीं और एग्जाम में भी, जैसे यूपी पीसीएस जो इस यूपी पीसीएस
प्रीलिम्स में जो सीसैट का पेपर होता है उसमें भी पूछा गया है एक शब्द में, और UPSSC में भी पूछा गया है ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। पार्थिव, इसका संबंध किससे है, एक वाक्य में करना है। तो पार्थिव का है ऑप्शन डी होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्रजीत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहन सुंदर लिखता है। तो सुंदर जो है यह लिखना की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अप्रयुक्त। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। पाश्चात्य शब्द का विलोम है, पाश्चात्य शब्द का विलोम पौरास्त्य होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आचार का विलोम होगा, आचार का विलोम क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनाचार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वितृष्णा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, निषिद्ध का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विहित। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। ममता कम बोलती है रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ममता कम बोलती है, कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म को कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नत का औनत सही विलोम शब्द युग्म है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। अनुकूल का विलोम शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिकूल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। ग्राह्य शब्द का विलोम नहीं है, ग्राह्य शब्द का कौन सा विलोम नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सधवा जो है इसका विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं का तत्सम, गेहूं शब्द का तत्सम है, तो गेहूं का तत्सम होगा गोधूम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और सही रूप में लिखा भी है, वर्तनी भी शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। खंडहर का तत्सम शब्द है, तो खंडहर का तत्सम शब्द होगा ऑप्शन बी खंडगृह। नेक्स्ट प्रश्न है देवर का तत्सम रूप है, देवर का तत्सम रूप, तो ये होगा ऑप्शन ए दीवर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो जो तत्सम नहीं है वो है ऑप्शन सी जो है मोती, यह तत्सम नहीं है, मोती का तत्सम होगा मौक्तिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। पलंग शब्द का तत्सम है, पलंग का तत्सम होगा ऑप्शन सी बी है ये पर्यंक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। इनमें से एक शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 51 जो है 51 का ऑप्शन डी कपास तद्भव है, इसका तत्सम होगा कर पास। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से यह तद्भव शब्द है, कौन सा इसमें तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन ए चाम जो है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा चर्म। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित शब्दों में से यह तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंछी जो है यह तत्सम नहीं तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है ससुर शब्द का तत्सम होगा, ससुर शब्द का तत्सम होगा ऑप्शन डी श्वसुर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। ओठ किस श्रेणी का शब्द है, ओठ किस श्रेणी का शब्द है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तद्भव। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरित एक धार्मिक ग्रंथ है या रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक साथ लिखा जाएगा, इसमें स्पेस नहीं दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है, तो अशुद्ध वाक्य यही होगा ऑप्शन बी के पीछे
जो है यह अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वह दंड के योग्य है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा। अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा, ऑप्शन बी सर्वज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम होगा, ऑप्शन बी इति। अथ का विलोम होगा इति। तो ये रहे आज 60 प्रश्न और हमने 60 प्रश्न सॉल्व कर लिया। और ये PDF जो है हम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, साथ ही साथ स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।